नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं एसटी मीडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में, और आज यहाँ पे हम इसका पोस्टमार्टम करके इस स्टॉक की हर एक चीजों को बारीकी से आपके सामने समझाएंगे। इसका एक डीपली फंडामेंटल यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको कितने कितने टाइम में, मतलब अगर एक वीक में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, एक महीने में कितना मिलेगा, 3 महीने में कितना मिलेगा, 1 साल में, 6 महीने में, 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपको कितने कितने टाइम पे कितना कितना रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे इक्विटी पे क्या हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, साथ में कैपिटल पे क्या रिटर्न देखने को मिल रहा है, साथ में जो होल्डिंग पैटर्न है वो किस तरह से चल रहा है, कितने कितने होल्डिंग है और कितनी कितनी होल्डिंग पे वहां पे कैसे कैसे काम चल रहा है, हर एक चीज को मैं यहाँ पे बारीकी से समझाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे कोई भी कैंडल चार्ट नहीं दिखाने वाला। कई बार क्या होता है कि काफी वीडियो एडिटर्स ऐसे होते हैं जो एक कैंडल चार्ट के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो बना देते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो एक 10 मिनट की वीडियो मतलब एक पूरे कैंडल चार्ट पे कैसे बना देते हैं, कहाँ से इतना मसाला लेके आते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे हर एक चीज की आपको बारीकी से समझाऊंगा। आप वीडियो तक लास्ट तक आप बने रहिए। एचटी मीडिया के बारे में मैं हर एक वो चीज बताऊंगा जो इस स्टॉक में आपको जानने के लिए जरूरी है। साथ में देखो, मैं ये भी बताऊंगा कि भाई स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है कि नहीं जरूरी, इसमें ट्रेंड कैसा होने वाला है, कितना यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है, कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, बात करने वाले हैं फिलहाल लाइव स्टेटस की, कि अगर इसका करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 25 रुपये 41 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में 1 रुपये 18 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट के नियर बाय पहुंच गया है। साथ में जल्दी ही ये स्टॉक अपने एक अपर सर्किट को अचीव करने वाला है। ठीक है, देखा जाए तो एक तरह से स्टॉक में पूरी तरह से पॉजिटिव मोमेंटम है, और जो यहाँ पे इसका अपर सर्किट का जो टारगेट यहाँ पे बन रहा है वो 43 रुपीज के आसपास है, जिसको ये जल्दी ही अचीव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब देख पाते हैं कि भाई ये 43 का जो टारगेट है उसको अचीव करेगा या नहीं करेगा, या कितने दिन में उस टारगेट को अचीव करने वाला है। ठीक है, अगर बात करें इसकी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की तो ये स्टॉक 22 रुपये 35 पैसे से चल के कम से कम 36 रुपये 90 पैसे के आसपास गया था। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिलता। 40% या 50% यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिलता है। तो जिस प्राइस रेंज का ये स्टॉक है उसके हिसाब से 40-50% का रिटर्न यहाँ पे कोई खास मायने नहीं रखता। ठीक है, देखो इस रेंज में आपको और भी काफी ज्यादा स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जो कम से कम यहाँ पे डबल रिटर्न दे देते हैं बिल्कुल, या पैसे को ही डबल कर देते हैं हर 6 महीने में। ठीक है, साथ में इस स्टॉक का देखो दो सबसे बड़े अपर सर्किट होते हैं। एक अपर सर्किट जनवरी के एंड में लगता है, दूसरा सितंबर के एंड में इसमें अपर सर्किट का माहौल शुरू हो जाता है। ठीक है, ये दो अपर सर्किट हर साल इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेंगे। साथ में अगर इसके स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट की हम बात करें तो देखते हैं कि भाई पिटारे में क्या निकल के आता है। अगर इसकी क्वार्टरली रिजल्ट जून 2024 की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी का रिवेन्यू है वो 378 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 3% से, मतलब नियर बाय 4% से यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है पिछले साल के कंपैरिजन में। और अगर इसकी नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे आपको 38.5% की गिरावट देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 44% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो देखा जाए तो एक तरह से इस स्टॉक के अंदर जो क्वार्टरली रिजल्ट है इतने खास नहीं है, इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। अगर देखा जाए तो बस स्टॉक कंपनी का जो रिवेन्यू है वो काफी ज्यादा सही है, 378 करोड़ के आसपास यहाँ पे इसका रिवेन्यू है। साथ में अगर बात करें भाई स्टॉक के अंदर मार्केट कैपिटल की, तो मार्केट कैपिटल स्टॉक में 592 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटल है, जबकि रिटर्न यहाँ पे 378 के आसपास है। तो देखा जाए तो एक तरह से एवरेज यहाँ पे रिटर्न स्टॉक में देखने को मिलता है। साथ में अब बात करने वाले हैं इसकी थोड़ी सी डीपली एनालिसिस यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, अगर इसकी मार्केट कैपिटल की बात करें तो ये है। साथ में अगर इसका जो प्राइस है वो 25 रुपये 50 पैसे इस टाइम करंटली चल रहा है। और जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए स्टॉक के अंदर, जो सबसे खास चीज होती है वो होता है आरओई। देखो, आरओई का मतलब होता है कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी पे रिटर्न कितना है। देखो इस स्टॉक के अंदर कोई भी इक्विटी के ऊपर रिटर्न नहीं है पिछले 1 साल में। ठीक है,
और आरओसी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिलता। आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है। जैसे कोई भी स्टॉक अगर डिविडेंड वगैरह देता है तो उसको रिटर्न ऑन कैपिटल बोलते हैं, और अगर इक्विटी के ऊपर कोई भी रिटर्न मिलता है तो उसको आरओई बोलते हैं, ठीक है। साथ में अगर स्टॉक की जो बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे जो बुक वैल्यू है वो 73 रुपए 66 पैसे के आसपास है। देखा जाए तो ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे चल रहा है, मतलब जो एवरेज है उस एवरेज से भी नीचे चल रहा है। तो इसका मतलब डायरेक्ट सीधा सीधा ये होता है कि भाई सेल प्राइस जो इसका करंट प्राइस है, करंट प्राइस से भी ज्यादा इसका बुक प्राइस है, ठीक है। इसका मतलब स्टॉक जो है वो पहले से ही काफी ज्यादा लॉस के अंदर चल रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए बुक वैल्यू क्या होती है तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने 100 शेयर 50 रुपए पे खरीदे और 100 शेयर आपने 100 रुपए पे खरीदे, तो आपकी जो एवरेज बनती है वो 75 रुपए के आसपास बनती है, जिसको आप अपनी बुक वैल्यू बोलते हो, ठीक है। जब तक वो स्टॉक 75 रुपए या उससे ऊपर है आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका स्टॉक 75 रुपए से डाउन जाता है आपको उस स्टॉक के अंदर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी ही कंडीशंस यहाँ पे बनी हुई है। जो स्टॉक है इसका जो प्राइस है, बुक वैल्यू है, वो इसके करंट शेयर प्राइस से बहुत ही ज्यादा कम है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई जो स्टॉक है उसके अंदर गिरावट का माहौल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर ईयर टू ईयर देखें तो एक टाइम तो ऐसा रहा होगा कि भाई कम से कम जो बुक वैल्यू से स्टॉक का कम से कम 2 या 3 गुना शेयर प्राइस रहा होगा, लेकिन अब जो यहाँ पे करंट प्राइस है वो 25 रुपए के आसपास है। तो मतलब कह सकते हो कि लगातार 2-3 साल में ये स्टॉक काफी ज्यादा गिरा होगा, ठीक है। क्योंकि गिरा होगा तभी इसकी बुक वैल्यू इसके शेयर प्राइस से ज्यादा है। नहीं, मोस्टली आप जितने भी स्टॉक्स देखोगे इंडियन स्टॉक मार्केट में, अगर वहां पे बुक वैल्यू जितनी होती है तो जो उसका शेयर प्राइस होता है वो कम से कम 2 गुना या फिर 3 गुना के आसपास आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो ये बल्कि 2 या 3 गुना बाकी डाउन के साथ है। तो हो सकता है लगातार 2-3 साल में एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे हुई है। और अगर इस स्टॉक की फेस वैल्यू की बात करें तो वो 2 रुपए के आसपास है। देखो, स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कभी कंसिडर करके गेम नहीं खेला जाता, कभी भी फेस वैल्यू के बेस पे कोई भी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा नहीं लगाता। फेस वैल्यू की फिर भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस होती है एक डॉक्यूमेंटेशन के तहत। देखो क्या होता है कि कल को अगर ये कंपनी डीलिस्ट हो जाती है और आप कहीं पे बिजी हो 1-2 महीने के लिए, आप अपने ट्रेड को देख नहीं पाते और आपका सारा स्टॉक जीरो हो जाता है, तो एज ए रिकवरी आपको 2 रुपए पर शेयर आपको रिकवरी मिलेगी, ठीक है। मान लो आपने 30 रुपए का ये शेयर खरीद लिया और 2 महीने आप कहीं पे बिजी हो और कंपनी का दिवाला निकल गया और कंपनी वहां पे डिलिस्ट हो गई, ठीक है, और सबके शेयर अगर जीरो हो जाते हैं तो वहां पे एज ए रिकवरी आपको पर शेयर 2 रुपए मिलेगा, चाहे आपका शेयर कितने रुपए का आपने वो खरीदा हो, ठीक है। तो मतलब एक चिल्लर के भाव में आपको रिकवरी यहाँ पे मिलती है। लेकिन क्या होता है कि भाई जब भी कंपनी कोई भी डिलिस्ट होती है तो उसकी नेगेटिव न्यूज मार्केट में आई जाती है, ठीक है। और उस न्यूज के बेस के ऊपर क्या होता है कि भाई स्टॉक की जो मान लो आप जो भी जिस भी प्राइस पे खरीदते हो तो हो सकता है भाई आपको प्रॉफिट नहीं तो कम से कम 2-4 रुपए ऊपर नीचे करके आप उस स्टॉक को निकाल ही देते हो। फेस वैल्यू तक कोई भी नहीं आता, फेस वैल्यू से पहले पहले बंदे निकल के चले जाते हैं, ठीक है। अब बात करने वाले हैं इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर कितना कितना प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, क्या रिटर्न आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म में 1 वीक के लिए होल्ड करके सोल्ड आउट करते हो तो यहाँ पे आपको 7.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर इस स्टॉक को आप 1 मंथ तक होल्ड करके सोल्ड आउट करते हो तो यहाँ पे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा बल्कि लॉस होगा। अगर आपने 3 महीने की होल्डिंग करके इसको फिर से बेच दिया तो भी आपको यहाँ पे लॉस मिलेगा। 6 मंथ में अगर आप सोल्ड आउट करते हो तो भी आपको एक अच्छा खासा लॉस मिलेगा। 9 महीने अगर आप होल्ड करते हो तब भी आपको एक अच्छा खासा लॉस मिलेगा। 1 ईयर तक अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हो तो भी आपको स्टॉक में लॉस देखने को मिलेगा। अगर आप 2 ईयर तक इसको होल्ड करते हो तब यहाँ पे आपको कुछ अच्छा खासा मतलब एक तरह से रिटर्न देखने को मिलेगा। या फिर अगर इसको 4 साल या 5 साल के लिए आप होल्ड करते हो तब आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। तो घुमा फिरा के बात यह है कि शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं बना और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को बना है। और अगर लॉन्ग टर्म भी आप करते हो तो कम से कम 4 साल के लिए या 5 साल के लिए इसे मतलब आपको लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा स्टॉक को। लॉन्ग टर्म करने के लिए आप अगर आपके पास अमाउंट कम है तो आप यहाँ पे सिप वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो। सिप में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आप लगा सकते हो जिससे आप एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में यहाँ पे रिटर्न ले सकते हो। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो तो कम से कम 1 वीक या 10 दिन के अंदर यहाँ से निकल जाओ तो ही सबसे बढ़िया है, क्योंकि 1 वीक के अंदर आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करने वाले स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में।
होल्डिंग पैटर्न में हम बात करने वाले हैं कि प्रमोटर्स की यहाँ पे कितनी होल्डिंग है। अगर लास्ट ईयर की बात करें, पिछले साल की इसी टाइम, तो यहाँ पे 69.51% की यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं है आज तक, मतलब पिछले एक साल से लेके अब तक यहाँ पे प्रमोटर्स में कोई भी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, होल्डिंग यूं की यूं बरकरार है। साथ में अगर हम बात करें डीआईआई की, तो डीआईआई की जो लास्ट ईयर में यहाँ पे होल्डिंग थी 0.53% के आसपास थी, उसमें भी यहाँ पे आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि इसका मतलब है कि स्टॉक के अंदर शायद कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। ठीक है, अगर स्टॉक गिर जाता है तो वहाँ पे पब्लिक होल्डिंग बढ़ जाती है, और अगर स्टॉक बढ़ जाता है तो वहाँ पे प्रमोटर्स की या फिर डीआईआई वगैरह की होल्डिंग बढ़ जाती है। और अगर बात करें इसके अंदर एफआईआई की होल्डिंग की, तो यहाँ पे 0.12% होल्डिंग थी लास्ट ईयर, जो यहाँ पे घट के 0.07% के आसपास आके खड़ी हो गई। तो यहाँ पे इस जो एफआईआई है इसका जो डेटा है वो यहाँ पे घट गया। ठीक है, साथ में अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की, तो पब्लिक इन्वेस्टर्स में ये है कि भाई पिछले साल भी यहाँ पे जो रेशो था वो रेशो इस साल भी उतना ही है, बल्कि यहाँ पे 0.07% का थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। पहले यहाँ पे पिछले साल 29.20% था, जो यहाँ पे बढ़ के 29.27% के आसपास हो गया। इस डेटा से हमें एक चीज साफ पता चलती है कि भाई इस स्टॉक के अंदर जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स कोई है ही नहीं, बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स है। यहाँ पे किसी भी इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक में एंट्री मारना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, साथ में अगर देखी जाए तो प्रमोटर्स की भी होल्डिंग उतनी है, प्रमोटर खुद टेंशन में बैठे हैं, क्योंकि उनकी जो बुक वैल्यू है वो काफी ज्यादा है, यहाँ पे कम से कम 73 के आसपास। अगर ये बुक वैल्यू से ऊपर प्राइस होता तो आपको यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग जरूर गिरती हुई नजर आती, लेकिन अब जहाँ पे हमें पता है कि भाई बुक वैल्यू यहाँ पे काफी डाउन है, शेयर प्राइस से भी डाउन है, तो यहाँ पे होल्डिंग इन्होंने लगातार बना रखी है। जिस टाइम ये स्टॉक अपनी जो बुक वैल्यू है उससे ज्यादा चला जाएगा, मान लो ये स्टॉक चला जाता है 75 या 80 के आसपास चला जाता है, तो उसी साल आपको यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है वो गिरती हुई नजर आएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उनकी तादाद यहाँ पे बढ़ जाएगी। फिलहाल ये है कि यहाँ पे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है स्टॉक लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कोई भी रिटर्न नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न है वो काफी लंबा टाइम पीरियड यहाँ पे दे रखा है, काफी लंबे पीरियड के बाद यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। शॉर्ट टाइम के अंदर आपको शॉर्ट टाइम में यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं है, और मार्केट का एक फिनोमिना होता है कि शॉर्ट टर्म में जब तक प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे इन्वेस्टर्स आएंगे ही नहीं। और जो इन्वेस्टर मुझे लग रहा है यहाँ पे बैठे हुए हैं पिछले एक साल से, तो या तो इनके पोर्टफोलियो के अंदर पूरी तरह से रेड सिंबल है, या फिर ये अपने लॉस के लिए ये लॉस लेके यहाँ पे बैठे हैं, जिसकी वजह से ये सोल्ड आउट यहाँ पे नहीं कर रहे। ठीक है, तो देखो आपको इस स्टॉक की फंडामेंटल कैसी लगी। देखो मेरे हिसाब से मैं स्टॉक में यही बताऊंगा कि भाई आपको शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अगर लॉन्ग टर्म के लिए करो तो उसके लिए आप यहाँ पे सिप बना सकते हो, सिप के थ्रू यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप इस स्टॉक के बारे में क्या कहते हो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो भी डीपली एनालिसिस करके मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को रूबरू रख सके, अपडेटेड रख सके, अपने आप को अपग्रेड रख सके। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।